ये रुदालीपन छोड़ दीजिए, आप सरकार में हैं, सरकार के लोग ऐसे रोते हुए दिखाई नहीं देते। संसद में आप लोग रो रहे हैं, प्रधानमंत्री रो रहे हैं, उनका प्रवक्ता आकर के रो रहा है। ये बहस है, इस तरह का रोना धोना मत बचाओ। मालिक वो देखो ट्वीट तो बेकार हो गया, ट्वीट तो बेकार हो गया अखिलेश यादव का, क्योंकि उन्होंने टपकता हुआ पानी दिखाया था, वीडियो शेयर किया था, लेकिन अब लोकसभा सचिवालय की सफाई आ गई उस पर कि वो एडहेसिव हट गया था वहां से, जो डोम्स लगे हुए थे वहां से, तो उसकी वजह से मामूली रिसाव था। देखिए, जो सरकार लगातार फर्जीवाड़े के आरोप से घिरी हुई हो, चंदा दो धंधा लो के भ्रष्टाचार में घिरी हुई हो, जिसका एक मंत्री अपनी काबिलियत के आधार पर नाम नहीं कमा पा रहा हो, वो सरकार देश को इसी तरीके से टूटता फूटता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर ही दे सकती है। पिछले 10 साल से मोदी सरकार एक ही बात कह रही है देश के युवाओं को, युवतियों को, कि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उससे देश में रोजगार पैदा होगा। इसके अलावा कुछ नहीं किया। इंश्योरेंस दे रहे हैं, कह रहे हैं मुद्रा लोन दिया, किसी को मिलता नहीं है, और कह रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे रोजगार पैदा होगा। हर रोज देश में ट्रेन हादसे देखने को मिलते हैं, रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते। एग्जाम का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देख लिया, पेपर लीक होता है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते। अब जिस तरीके से एयरपोर्ट कोलैप्स की घटनाएं आ रही है, मैं नहीं कह रहा, फ्रेंच लीडिंग प्रेस है, उसने छापा है इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर कोलैप्सिंग वन आफ्टर द अनदर। कितनी दुख की बात है। फ्रांस जो कि भारत का एक बड़ा व्यापारिक और डिफेंस पार्टनर है, उसका लीडिंग प्रेस दुनिया को क्या बता रहा है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक के बाद एक कोलैप्स कर रहा है। क्या कोलैप्स कर रहा है? जबलपुर का एयरपोर्ट। अच्छा, लेकिन घनश्याम तिवारी जी, उस लीडिंग प्रेस को ये भी तो पता होगा कि ये जो सिस्टम है ये मौजूदा सरकार ने बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन ये इसलिए कोलैप्स कर रहा है क्योंकि बहुत समय से इसका रखरखाव नहीं हुआ होगा। इस पेशे को गिरी कहते हैं। अच्छा, तो राजकोट का जो कोलैप्स हुआ, बहुत समय से रखरखाव नहीं हुआ। प्रगति मैदान का टनल, देखिए हमें एक बात स्पष्ट है, ये जो जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं सबके आगे मोदी जी की फोटो है, अनुराग मुस्कान जी की फोटो नहीं है। करवा ली बेइज्जती जी। अगर आप हर ट्रेन की झंडी के आगे अपनी फोटो लगाएंगे, स्टेशन पे कहेंगे कि मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, जिसमें सैकड़ों करोड़ खर्च होंगे, ट्रेन टाइम पे नहीं चलेगी, ट्रेन एक्सीडेंट होगा, जो ट्रेन के अंदर सुविधाएं हैं वो नहीं होंगी, लोग जो स्लीपर में चल रहे हैं उनको स्लीपर की सुविधा ना मिले, जो एसी में चल रहे हैं उनको एसी की सुविधा ना मिले, आप केवल पीआर कर रहे हैं। इस सरकार में योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक न किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर की समझ है, ना कोई जिम्मेदारी है। पीआर की समझ सबको है, सबको जाकर के कहना है कि हम वो करेंगे जो 70 साल में नहीं किया। अभी दिल्ली की बात कर रहे थे, पिछले 20 सालों से 10 सालों से दिल्ली की सरकार इनके पास है, एमसीडी इनके पास है, एलजी के सारे पावर्स इनके पास है, अधिकारी इसके पास है, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। अगर सिर्फ आरोप के बेसिस पे जेल में डालना है तो 13,000 करोड़ का चंदा 10 साल में चंदा कमाने वाली भारतीय जनता पार्टी में किसके ऊपर आरोप नहीं है? अगर आरोप की बुनियाद पे लोगों को जेल में डालना है तो इनके कितने सांसद मंत्री तो अभी जेल में बैठे होंगे, और जिन लोगों को इन्होंने जेल से पिंजड़े से निकाल करके सरकार बनवाई है, अजीत पवार और तरह तरह के लोग जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये जेल में होते। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है क्योंकि दिल्ली के लोगों से बदला लेना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को राज्य में और मेयर के चुनाव में वोट नहीं देते। लेकिन जब वो बदला देश से लिया जाता है, जब हमारे एयरपोर्ट टूटते हैं, केजरीवाल जी की जमानत खारिज हुई थी, तब आपने उसका कारण पढ़ा था ना देश में, आपने चार्जशीट पढ़ी है ना घनश्याम तिवारी जी, उन पर गंभीर आरोप हैं। देखिए, चार्ज गंभीर आरोप 13,000 करोड़। अनुराग मुस्कान जी, ये जो 13,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है, मान लीजिए 10% कमीशन है, तो कितने का कमीशन हुआ? 1,30,000 करोड़ का कमीशन हुआ, 10 साल में इन्होंने कमाया है। प्रेम शुक्ला बताएं कितना परसेंट कमीशन है? 2% है, 5%, जो भी भारतीय जनता पार्टी का रेट होगा। 13,000 करोड़ का चंदा जिस दिन अगली सरकार आएगी पूछेगी ना कि आपको वैक्सीन कंपनी ने चंदा क्यों दिया, आपको तरह तरह की भ्रष्ट कंपनियों ने चंदा क्यों दिया। ये जो चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों, किसी को आप 16 लाख करोड़ माफ कीजिएगा, तो ये भ्रष्टाचार है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी इतनी दरियादिल और उदार पार्टी नहीं है जो भगवान राम के से घोटाला कर दे, जिसने अयोध्या में घोटाला किया हो, उसके अंदर कहीं भी दरियादिली नहीं है। लेकिन आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश की बदनामी हो रही है, जिस तरीके से जगह जगह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो रहा है और प्रधानमंत्री और उनकी सरकार बिल्कुल निकम्मी दिखाई दे रही है। वो सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रही है। दूसरे को पर दोषारोपण से नहीं होगा, जिम्मेदारी आपकी है, रिस्पांसिबिलिटी लीजिए, इस्तीफा दीजिए, या फिर बताइए कि किसको इस्तीफा देना चाहिए। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? ठीक है, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए भाई। दाऊद इब्राहिम सरकार गिरोह से चंदा लेने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, दाऊद इब्राहिम गिरोह से चंदा लेने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, असलम पटनी जैसे दाऊद इब्राहिम के गुर्गे को मुंबई सपा का कोषाध्यक्ष बनाने वाले लोग, कंधार विमान अपहरण कांड के अभियुक्तों की पैरवी करने वाले लोग, याकूब मेमन की शव यात्रा में जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाकर छाती पीटने वाले लोग, ये बताएंगे कमीशन खोरी दाऊद इब्राहिम से जो ले लेते हैं। जो दाऊद इब्राहिम से चंदा लेने में जिनको शर्म नहीं आती, वो भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता पर प्रश्न उठाएंगे। इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है? आपने जो है इनकी जो दशा है
कि मानसिक दिवालियेपन का इनका ये हद है कि ये याकूब मेमन की जो है वो मकबरा बनवाने के लिए जो है अबू हासिम उद्धव ठाकरे के यहाँ लगे हुए थे, और उद्धव ठाकरे की सरकार में जो है याकूब मेमन जैसे देशद्रोही मुंबई बमकांड के माध्यम से सैकड़ों निर्दोष मुंबई करों की हत्या करने वाले का जो कब्र है उसको मकबरा बनाने के लिए जो खड़े हो गए, ये नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। और असलम पटनी इनका समाजवादी पार्टी का कोषाध्यक्ष था, उसको विरोधी गैंग के लोगों ने गोली इसलिए मारी क्योंकि दाऊद इब्राहिम गिरोह से वो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के लिए चंदा वसूला करता था। अबू हासिम आजमी, इनका जो आज भी महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है, वो मुंबई बमकांड का पूर्व अभियुक्त है। और जो है दाऊद इब्राहिम गिरोह के बारे में जो लोगों ने जो उनका डोजियर बना है, उस डोजियर में जो दाऊद इब्राहिम गिरोह के साथियों की सूची है उसमें प्रमुखता से अबू हासिम आजमी का नाम है। और ये जो है लोगों को बता रहे हैं कि किससे किसने क्या चंदा लिया, कमीशन लिया। कमीशन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया है, दाऊद के गुर्गों के इशारे पर नाचने वाली सपा है भाई। कोई सेंस है इस बात की? आप देशद्रोहियों तक से चंदा लेने में आपको शर्म नहीं आती, आपकी ये दशा है। दूसरा, आपने लखनऊ के बारे में प्रश्न पूछा, निश्चित तौर पर नगर निगम में के लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का शासनकाल था 2014 2 सितंबर की। आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो है पूरा लखनऊ में जो है हजरतगंज डूबा हुआ था, लाल बाग डूबा हुआ था, महानगर डूबा हुआ था, इंदिरा नगर डूबा हुआ था, डालीगंज, निशादगंज, अलीगंज, आलमबाग, सरोजनी नगर, ऐशबाग, हिंडोला, रकाबगंज, ये सारा जो है इनके यहाँ डूबा पड़ा था। और उसमें जो है अखिलेश यादव बता रहा ना, हम तो कह रहे हैं, हम तो जिम्मेदारी ले रहे हैं और जो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का हमारा सुनिश्चित है। लेकिन इनकी जो दशा है, जो हर जगह बातें करते हैं, इनकी दशा है गोमती रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, इनका अधिकारी जेल गया कि नहीं गया, बताएं जरा। और लंदन में किसका घर बना हुआ है? हजरत गोमती रिवर फ्रंट के भ्रष्टाचार से लंदन का जो है वैकेशन होम किसका बना हुआ है, जरा बता दे। वो उसका यहाँ के जल जमाव से क्या लेना देना? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, उसके जल जमाव से लेना देना भाई साहब। रिवर फ्रंट, हाँ अच्छा प्रश्न है आपका। गोमती रिवर फ्रंट के भ्रष्टाचार के कारण गोमती नदी लखनऊ के बीचों बीच जाती है, और जब गोमती नदी में जो है रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार होगा तो उस जल का असर जो है गोमती नगर पे नहीं पड़ेगा, आपको लग रहा है? के पास भी आपके दर्शक देख रहे होंगे, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने 13,000 करोड़ का चंदा लिया, ये तो फैक्ट है, कोई भी गूगल कर सकता है। अगर ये कमीशन था तो इसका मतलब अगर 10% का रेट, प्रेम शुक्ला जी ने मना नहीं किया 10% के रेट पे, 1,00,000 करोड़ का घोटाला हुआ। मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं आपके बीच में बोला नहीं, आप बीच में मत बोलिए। आपने तरह तरह की उलझुल बातें बोली, और तरह तरह की उलझुल बातें बोली। मैंने जो कहा मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, मुंबई के करेस्पॉन्डेंट से मेरी जितनी बातें हैं उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। बीच में बोलिए। ठीक है प्रेम जी, ठीक है, बीच में बोलिए। मैं उल जलूल शब्द का प्रयोग किया। उल जलूल आपने आपत्ति बता दी, आप घनश्याम तिवारी जी को बोलने देते हैं। बोलिए घनश्याम जी। मैं आपके दर्शकों को चैलेंज करता हूं कि अगर प्रेम शुक्ला की एक भी बात सही है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी किसी आतंकवादी 100% सही है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, वरना ये राजनीति छोड़ दें। इस तरह के लोग एक न्यूज़ पे पार्टी के चट्टे बट्टे बीच में चिल्लाइए मत, बीच में चिल्लाइए मत, बीच में चिल्लाइए मत, बीच में चिल्लाइए मत, रोना धोना मत कीजिए, रोना धोना मत कीजिए, रोना धोना मत करो, रोना धोना मत करो, रोना धोना मत करो, प्रेम शुक्ला रोना धोना मत करो। अनुराग ये रोना धोना करते हैं हर डिबेट में, ये आदमी आकर के रोना धोना मचाता है, हर डिबेट में रोना धोना मचाता है, हर डिबेट में ये आदमी रोना धोना मचाता है। मुझे अपनी बात करें, हर डिबेट में ये आदमी रोना धोना मचाता है, हर डिबेट में ये आदमी ऐसे होता रहता है। ठीक है, उन्होंने आपकी चुनौती स्वीकार की है। ये देखिए, रोना धोना नहीं कर रहे वो, देखिए रोना धोना मत कीजिए, रोना धोना भाई। ये आदमी हर डिबेट में आप पूछिए कि एयरपोर्ट क्यों गिर रहे हैं, रोना धोना मचाएगा। आप पूछिए कि ये 13,000 करोड़ का चंदा क्यों किया, रोना धोना मचाएगा। आप पूछिए कि ट्रेन हादसे क्यों हो रहे हैं, रोना धोना मचाएगा। आप पूछे कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, भाई सम्मान रोना धोना मचाएगा। ये आकर के रोना धोना मचा सके, ये रुदालीपन छोड़ दीजिए। आप सरकार में है, सरकार के लोग ऐसे रोते हुए दिखाई नहीं देते। संसद में आप लोग रो रहे हैं, प्रधानमंत्री रो रहे हैं, उनका प्रवक्ता आकर के रो रहा है, ऐसे रोना धोना मत करो। बात सुनो, रोना धोना मत करो। ये देखिए, प्रधानमंत्री संसद के सामने रोएंगे, टीवी मीडिया पे रोएंगे, संसद में इनके सांसद रुआ से रहेंगे, यहाँ पर प्रवक्ता रोएंगे। डिबेट में एक महिला भी है, उनका भी सम्मान रखिए। ये बहस है, इस तरह का रोना धोना मत मचाओ। गजब बेइज्जती है। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई।
अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन परया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।